अस्सलाम वालेकुम। 7th क्लास, होपफुली आप सब ठीक होंगे बच्चे। अपनी इंग्लिश की बुक्स ओपन कर लें। आज हम लोगों ने करना है यूनिट नंबर 3 की ट्रांसलेशन करेंगे। अपने पेज नंबर 28 ओपन कर लें। यूनिट नंबर 3 है ईद उल अज़हा। बच्चे ईद उल अज़हा जो है, आप जैसा कि आप सबको पता है कि ये हमारा मजहबी त्यौहार है और इस त्यौहार पे क्या किया जाता है, कुर्बानी की जाती है। किसकी याद में? हज़रत इब्राहिम की याद में। ठीक है, आइए बच्चे इसकी ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं। पैराग्राफ नंबर 1 देखें। अ फेस्टिवल और कल्चरल इवेंट। ठीक है, क्या कहते हैं कि एक फेस्टिवल या कल्चरल इवेंट, कल्चरल होता है सकाफती। ठीक है, इज़ अ सेलिब्रेशन, एक जश्न है। ऑफ एन ओकेजन, ओकेजन होता है मौका। टू क्रिएट करता है सेंस किसकी? ब्रदरहुड, भाईचारे की। ठीक है, सेल्फलेसनेस होता है खुदगर्जी और सेल्फलेसनेस होता है बेगर्ज। ठीक है, जो सिर्फ अपना ना सोचे बल्कि सबका सोचे। पीस होता है अमन। एंड सेक्रीफाइस अमंग द पीपल, और सेक्रीफाइस क्या होता है? कुर्बान करना। अमंग द पीपल, लोगों में। ठीक है, नेक्स्ट देखें। द सेलिब्रेशंस अलाउ करती हैं लोगों को टू रीजॉइस। ठीक है, टू रीजॉइस themselves by living the daily routines which have made their lives dull and boring। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं कि वो रिजॉइस का मतलब क्या होता है? रिजॉइस का मतलब होता है खुशी। ठीक है, रिजॉइस का मतलब होता है खुशी। द सेलिब्रेशंस, ठीक है, ये सेलिब्रेशंस अलाउ करती हैं लोगों को रिजॉइस देमसेल्व्स बाय लिविंग। ठीक है, बाय लिविंग मतलब छोड़ दें। डेली रूटीन, डेली की रूटीन्स। ठीक है, रोज़ाना का जो मामूल है। विच हैव मेड देयर लाइफ, जो कि उनकी ज़िंदगी को बना देता है डल एंड बोरिंग। ठीक है, डल एंड बोरिंग। ठीक है, डल होता है सुस्त। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट आ जाएं अपने पेज नंबर 29 पे। सेकंड पैराग्राफ देखें। डिफरेंट नेशंस, मुख्तलिफ कौमें ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की, हैव डिफरेंट फेस्टिवल्स, मुख्तलिफ त्यौहार रखती हैं। एंड कल्चरल इवेंट्स, ठीक है, और सकाफती इवेंट्स टू सेलिब्रेट, मनाने के लिए। मुस्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के मुसलमान, हैव टू फेस्टिवल्स, क्या है? दुनिया के मुसलमानों के 2 त्यौहार हैं। विच आर सेलिब्रेटेड विद ग्रेट रिलीजियस डिवोशन। ठीक है, जो कि मनाए जाते हैं ग्रेट, अजीम, रिलीजियस क्या होता है? मजहबी, डिवोशन, अकीदत। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा मजहबी अकीदत के साथ मनाए जाते हैं। वन इज़ नॉन एज ईद उल फितर, एक क्या है? ईद उल फितर कहते हैं। वाइल, जबकि द अदर इज़ नॉन एज ईद उल अज़हा। ठीक है, थर्ड पैराग्राफ देखें। व्हेन द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रीच्ड, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँचे मदीना मुनव्वरा, आफ्टर लीविंग मक्का मुकरमा, जब रसूल सल्लल्लाहु मदीना मुनव्वरा पहुँचे मक्का मुकरमा छोड़कर, पीपल टोल्ड हिम दैट दे यूज टू सेलिब्रेट 2 फेस्टिवल्स एवरी ईयर। ठीक है, लोगों ने बताया उन्हें दैट दे यूज टू सेलिब्रेट, कि वो मनाते हैं 2 त्यौहार हर साल। द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आस्क्ड देम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, शुड आई गिव यू बेटर फेस्टिवल टू सेलिब्रेट एवरी ईयर, क्या मुझे तुम लोगों को देना चाहिए ऐसा बेहतर त्यौहार मनाने के लिए एवरी ईयर, हर साल? पीपल रिप्लाइड इन अफर्मेटिव। ठीक है, लोगों ने अफर्मेटिव, मुस्बत, ठीक है, पॉजिटिव वे में जवाब दिया। ही बेड देम टू सेलिब्रेट ईद उल फितर एंड ईद उल अज़हा। ठीक है, बेड का मतलब क्या होता है? कमांड, हुक्म देना। उनको हुक्म दिया कि वो ईद उल फितर और ईद उल अज़हा मनाएं। ठीक है बच्चे, दिस इज़ योर टूडेज वर्क। आपने इसकी ट्रांसलेशन अच्छे से लर्न कर लेनी है और वर्ड मीनिंग्स अपनी कॉपीज़ पे राइट कर लेने हैं। अल्लाह हाफिज़।